बोल कृष्ण भगवान की जय। गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद 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 गोपाल राधे गोविंद 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 गोपाल राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा राधा माधव राधा माधव राधा राधा माधव राधा माधव राधा गोपाल 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 राधे गोपाल 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 राधे गोपाल 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 बोल कृष्ण भगवान की। कहते हैं कि आज कृष्ण प्रकट हुए थे। एक प्रश्न है, क्या कृष्ण को पुनः पुनः प्रकटना पड़ता है क्या? नहीं। कृष्ण को भूत वर्तमान और भविष्य नहीं है। कृष्ण शाश्वत है, कृष्ण चिरंतन है, कृष्ण ज्योति है, शक्ति है, ज्ञान है। कृष्ण प्रकृति है, कृष्ण प्रवृत्ति है, कृष्ण चेतना है, कृष्ण ही समग्र सृष्टि का प्राण है। एक प्रश्न होता है, ये कर्म भक्ति ज्ञान में से कृष्ण का स्वरूप क्या? क्या कृष्ण है कर्मी थे? कृष्ण के समान कर्मशील कोई हो ही नहीं सकता है। देखिए, कारागृह में उनका प्रागट्य हुआ, फिर नंद बाबा यशोदा के यहाँ गए। अरे भगवान को कई माता पिता होते हैं क्या? ये लौकिक है। हम लोगों की विचारधारा को उचित रूप से समझाने के लिए हम कृष्ण का प्रागट्य कहते हैं, कारागृह में कहते हैं, यमुना के पार नंदगांव में आने का कहते हैं। अरे कृष्ण तो दिव्य चेतना है। सूर्य कहाँ है बताओ? हम कहते हैं सूर्य छिप गया। सूर्य नहीं छिपे हैं, हम उसके सामने से छिप गए। सूर्य का अस्तित्व है। आगे बादल आ जाए तब भी है, बीच में चंद्रमा आ जाए तब भी है। सूर्य का अस्तित्व है। सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, वायु है, जल है, अग्नि है। ये तमाम बाद में कृष्ण पहले है। वो जो पूतना को मोक्ष दिया वो कर्म है। तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, काली मर्दन और कंसवध। कृष्ण कहते हैं कि जागृत रहो,
अपने जीवन से ये कामना, ये लोभ, ये छल, ये मोह, ये कपट और क्रोध से मुक्त हो। जब तक व्यक्ति मात्र इन षड रिपुओं से मुक्त नहीं होती है, वह अपने सहज चैतन्य से परम चैतन्य में, प्रकाश में प्रवेश नहीं कर सकती है। यहाँ अंधकार है, यहाँ प्रकाश है, बीच में एक पट है। इस पट को हटा दिया जाए। अज्ञान का आवरण है। अज्ञान के आवरण को ज्ञान की खड़क से जब चीर दिया जाएगा, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। कृष्ण के समान तो कोई दूसरा कर्म ही नहीं है। वह ग्वाल वालों का ऐठन जूठन खा सकते हैं, गाय को चरा सकते हैं। ये हमारे कृष्ण अर्जुन का रथ चला सकते हैं, ऋषि मुनियों के चरण धो सकते हैं, उनके ऐठन जूठन उठा सकते हैं। अरे हमारे कृष्ण मीराबाई का झेर तक पी सकते हैं। उसको हम कैसे नहीं कहेंगे कर्मशील। भक्ति तो उनकी अनन्य है। देखिए, पहली भक्ति उनकी जो है माता में है। माता को ज्ञान देने के लिए विश्वरूप दिखा दिया। दूसरी भक्ति है उनकी, वो गुरु में है, क्योंकि गुरु के पत्नी ने, सांदीपनी ऋषि के पत्नी ने कहा कि मेरा एक बेटा था, संतान था, समुद्र में बह गया। भगवान कृष्ण ने समुद्र में से वो संतान ला करके उनको दिया। गुरु के प्रति निष्ठा और भक्ति है। कृष्ण तो प्रेम की धारा है, कृष्ण तो प्रेम का रस है। देख लीजिए, कृष्ण का वाद्य है, बंसी है, मधुर नादमय वेणुरव। कृष्ण की बंसी बजती है। गोपियों का आना तो संभव है, किंतु गाय बछड़े यमुना स्थिर हो जाती है। रसखान जी ने तो यह भी कहा, जो खग हूं तो बसूं ब्रज में। अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा जन्म ब्रज में हो। बताइए, मुसलमान कवि है किंतु भक्त है। देखिए, कृष्ण कथा नहीं है, कृष्ण इतिहास नहीं है, कृष्ण कल्पना तो नहीं है। हमारे आचार्य ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, वह तत्व चिंतामणि थे स्वयं। भारत के दिवंगत राष्ट्रपति एस राधा कृष्ण पल्ली हमेशा कहते थे कि कृष्णानंद जी है वो पूर्व पश्चिम का सेतु है, मैं तो एक कण भी नहीं हूं। ये कृष्णानंद स्वामी जी ने एक दिन मेरे को सुनाया। हम 65 से जाते रहे शिवानंद आश्रम, किताब नहीं लाते थे तो स्वामी जी बोलते थे साइन कर लो। मेरे पास में अभी भी है 65, 69 की किताबें, उनके द्वारा साइन। वो कहते थे, मैं भगवान श्री कृष्ण, ग्रेस बी अवर अपॉन यू, हमेशा लिखते हैं मैं गॉड ब्लेस यू। ये भगवान श्री कृष्ण क्यों लिखा? बोले भगवान स्वयं है इसलिए लिखा। किसी एक भक्त नहीं, वो कथा कल्पना में मानने वाले नहीं है, जानने वाले हैं, इसलिए ज्ञान से कहते हैं। कृष्ण द्वापर के नहीं, कृष्ण आज भी है। जितना सुदामा के लिए थे, जितना सूरदास के लिए थे, जितना मीराबाई के लिए थे, ऐसा आज मेरे और आपके लिए भी है।
हमारी दृष्टि, हमारा प्रेम, हमारा न्यौछावर, हमारी भक्ति, हमारी आराधना, हमारी साधना उसके प्रति कितनी डिपेंड्स अपॉन इट ओनली। कृष्णानंद स्वामी जी कहते हैं, हैपन टू बी ए जेंटलमैन, he used to repeat अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक दिन उनकी पत्नी चिढ़ गई, क्या अनन्य 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 बोलते हो, घर में खाने को नहीं है, ये बच्चे भूखे मर रहे हैं, छोड़ो अनन्य को, हाथ पांव हिलाओ। वो एक गवाक्ष में बैठा था, खिड़की का कांच टूटा था, टूटे खिड़की के कांच को लेकर के श्रीमद् भगवद गीता के उस श्लोक के ऊपर स्क्रैच कर दिया जहां लिखा है अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। दुखी होकर के नदी के तट पर जाके बैठा, शाम तक वहां बैठा। दिन चढ़ते चढ़ते क्या हुआ, एक छोटा बालक एक बड़ी बैलगाड़ी लेकर के आया, इस भक्त के द्वार को खटखटाया। महिला आक्रोश में थी, कौन है? देखा एक छोटा सुंदर बालक है, कौन हो? वो बोल नहीं पाया। बैलगाड़ी में सामान रखा है, ले लो, गेहूं, दालें, चावल, मसाले, सब्जियां, तेल, खाद्य सामग्री, चीनी, गुड़, सब कुछ था वहां पर। तू लाया, उठा के सब रखा, तू बोलता क्यों नहीं? ने अपनी जीभ दिखाई, उसमें एक बड़ा कट था। हैरान, ये किसने किया तेरे को? इतना प्यारा बेटा है रे, गले लगाए। वो बोला, तेरे पति ने हल्दी लाई, उसकी जीभ में डाल दी, फिर से गले लगाए। ओ छोटे बालक को गले लगाने से लगा मैं इसको छोड़ू ही नहीं, इतना प्रेम आ रहा था। बालक ने बंधन छुड़ा के चला गया। जाते जाते बोला, इस बार देरी हो गई है, मेरे को सजा तो मिली है, अब देरी नहीं करूंगा। चला गया। शाम ढलते ढलते पतिदेव का आगमन हुआ। पत्नी दरवाजे में यूं खड़ी हुई थी। समझता क्या अपने आप को? क्या समझते हो? हाँ, घर में 4 बच्चे, इनकी समझदारी नहीं है। गांव का किसी बच्चे का जीभ काट लिया तुमने? अच्छा मेरे पास में थोड़ी हल्दी थी, मैंने डाल दी। हाँ, देखो सब सामान ठीक से आ गया है, वो बोल के गया है, फिर भेज दूंगा। हाँ, ये कुछ भी नहीं समझ पाया। सामान कहाँ से आया, ये राशन कहाँ से, ये अन्न खाद्य सामग्री कहाँ से आई? जब पत्नी ने कहा मेरे पास थोड़ी हल्दी थी, मैंने उसकी जीभ में डाल गई, उसको एकदम से अंदर से प्रकाश हुआ। वो गया खिड़की में, वहीं गीता जी पड़ी हुई है, छोटी पुस्तिका, कांच भी था जो स्क्रैच किया हुआ है, पुस्तक में खून भी था और हल्दी भी पड़ी थी। उसने गीता जी को हृदय में लगाया, उस खून को अपने मस्तक में लगाया। हे कृष्ण, तुम दाता हो, मैं भोगता भी नहीं, तुम करुणा निधान हो, मैं तुम्हारी करुणा के पात्र भी नहीं हूं। I can't forget। इतना कहते कहते हमारे आचार्य कृष्णानंद स्वामी जी भी, कंठ उनका भी बंद हो गया कुछ देर तक। मुझे कहते थे, अध्यात्मानंद जी, why I love you? Because you love Krishna। कृष्ण प्रत्यक्ष है। हमारे आचार्य कृष्णानंद स्वामी जी महाराज हैं, उनका 75वां साल हुआ। मैंने बहुत बड़ा, ये पीछे चित्र है उससे भी बड़ा एक विश्वरूप दर्शन का चित्र बनाया, फ्रेम करके दिया। वो 10 मिनट तक पकड़ के देखते रहे, कभी नहीं छोड़ा उन्होंने अपने बिस्तर के पास से। अंतकाल प्राण जाने तक उसको देखते रहे।
एक चित्र मैंने पहले लाके दिया था किसी चित्रकार से, हैदराबाद से। कृष्ण हाथ में चक्र लेकर के दौड़ रहे हैं, पीछे पीतांबर उड़ रहा है। यूज्ड टू बी सो हैप्पी, प्रसन्न होते थे। कृष्ण आज है, कृष्ण भक्त है, किंतु कृष्ण त्यागी भी है। इतना प्रेम उन्होंने पाया है गोपियों से, यशोदा से, नंद बाबा से, किंतु एक बार ब्रज छोड़ करके कृष्ण द्वारका आए, एक बार ब्रज छोड़ करके मथुरा आए, कभी उन्होंने ब्रज में वापस नहीं गए, मथुरा वापस नहीं गए। तेन त्यक्तेन भुंजिता माघृत कसिद्धनम, त्याग करके भोग करना। अपने हैं, किंतु अपनों के साथ में मोह नहीं करना। हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने अपने अंतिम सांस लेने के पूर्व 2 शब्द लिखे, डिटैच एंड अटैच। कृष्ण का यही ज्ञान है। स्वामी शिवानंद जी महाराज स्वयं ही तो कृष्ण भक्त थे। डिटैच एंड अटैच। डिटैच किससे? ये तमाम बाह्य वातावरण से डिटैच रहो, अटैच सुप्रीम से। घर छोड़ना नहीं है, पत्नी छोड़नी नहीं है, बच्चे नहीं, सब कुछ करो किंतु डिटैचमेंट से करो। गुरु महाराज कहते थे, ना हम ना तुम दफ्तर गुम। सब कुछ करते हुए भी जानो ये मेरा नहीं है, यह नहीं मेरा, यह नहीं तेरा, ईश्वर का ये राज्य है। भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस देव कहते हैं कि एक बड़े घर में एक सेवादार महिला होती है, झाड़ू चौका करती है, बर्तन सफा करती है, भोजन बनाती है, उनके बेटे को गोपाल लड्डू बोलती है, जानती है कि ये घर मेरा नहीं है, मेरा गोपाल अलग है। पृथ्वी पर रहना किंतु देखना यह दुनिया मेरा, बाबुल का घर वो दुनिया ससुराल। ऐसा ही कुछ है। मेरा पति कहाँ है? वो परमात्मा है, वही मेरा सत्य है। कृष्ण अभी है, कृष्ण त्याग मूर्ति है, कृष्ण वैराग्य मूर्ति है। पांडवों कौरवों का जो युद्ध हुआ है, कृष्ण ने देखा है कि भाई भाई होने पर भी जो पाप है उससे पृथ्वी को मुक्त करना चाहिए। सड़ांध हो जाए, पांव में कोई सड़ा हो जाए, उस पांव को काटना पड़ेगा। तो उनको मोह नहीं है ना। उनके अपने जो यादव लोग हैं वो भी जब प्रमादी होने लगे, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने विनोद किया, वार्तालाप किया, हाँ, तो भगवान ऋषि मुनि ने श्राप दिया, तुम लोग मरो। तो उनकी भी आद्वास्थली करा सकते हैं। कृष्ण प्रेमी हैं, कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण कर्मशील है, कृष्ण ज्ञानी है, कृष्ण त्यागी है, कृष्ण वैरागी है और कृष्ण है, इसमें कोई शंका नहीं। क्या हम जन्माष्टमी का मतलब क्या है? 8 स्थान पर उनका प्रागट्य करो, 5 ज्ञानेंद्रिय में करो, 5 ज्ञानेंद्रिय में करो, मन में करो, बुद्धि में करो, चित्त में करो। जो आंख से कृष्ण को देखेगा, कान से कृष्ण को सुनेगा, नाक से कृष्ण की सुगंध आएगी, जीभ से कृष्ण 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 बोलेगा, स्पर्श से जहाँ जा ठिकाणी मन जाय माझे त्या ठिकाणी तुझी पाय धूळी, हाँ, जा ठिकाणी मस्तक ठेवतो मी, हाँ, मैं जहाँ भी मस्तक रखता हूँ, हे कृष्ण मैं तुम्हारे ही चरणों में मस्तक लगाता हूँ, ऐसी भावना करो। कृष्ण शाश्वत है, कृष्ण चिरंतन है। इसलिए तो वो कहती है, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण के नाम की, और मेरी चुन्नी में राम, मेरे एरिंग में राम, मेरी नथनी में राम, मेरी चूड़ी में राम, मैंने ओढ़ी चुनरिया राम नाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया कृष्ण नाम की। अंग अंग में कृष्ण छाया है। वो राधा जी हैं, उनके पास कृष्ण गए थे, वो टैटू बनाने वाली लड़की बन करके। पूछा क्या लिखना है, वो नहीं बोली। जब कृष्ण ने स्पर्श किया वो समाधि में आ गई। बोल रही है राधा जी, बोल रही है, शीश पर जगदीश लिख दो, शीश पर जगदीश लिख दो, ओठ पर मुरलीधर लिख दो, मेरे हृदय में कुंज बिहारी लिख दो, मेरे पेट में दामोदर लिख दो, मेरे रोम रोम में बांके बिहारी लिख दो।
कृष्ण हमारे रोम रोम में है, इसको जागृति से समझे। ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आया है। कृष्ण पक्ष होता है कृष्ण का पक्ष, जो कृष्ण के पक्ष में होता है। कृष्ण माने कालीमा नहीं है, कृष्ण माने जो आकर्षण करता है, वो ही दिव्य, वो ही कृष्ण। उसमें हम प्रतिपल प्रतिक्षण, आज ही मात्र उसका महानिशा में प्रागट्य नहीं है। कृष्ण तो क्षण क्षण में है, रोम रोम में है। हमारी तमाम दृष्टि में सर्वत्र कृष्ण की अनुभूति करें। और वास्तविक रूप में हमारी कृष्ण जन्माष्टमी है। प्रतिदिन प्रति श्वास में, प्रति कर्तव्य में, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् तमेव सर्वं मम देव देव। माता में, पिता में, बंधु में, भाई में, विद्या में, धन में, मित्र में, तमाम में, हे कृष्ण तुम ही हो। सोच लेना मैं नहीं हूँ, कृष्ण ही है। भूल जाएंगे जब मैं हूँ, तब कृष्ण स्वयं हो जाएगा। कृष्ण ही है। कृष्ण को देखो, अरे कृष्ण को गाओ, कृष्ण को खाओ, कृष्ण हो जाओ। माधव 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 गोविंद माधव 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 गोविंद माधव 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 गोविंद 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 माधव 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 गोपाल 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। बोल कृष्ण भगवान की, गिरिराज धरण की, श्री यमुने महारानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।